बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ। वो है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंसेस। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन में भी आता है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, दोनों में आता है। तो इसका तैयारी हम लोग अच्छा से करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंसेस। कैपेसिटर्स क्या है? कैपेसिटर्स आर द अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स। कैपेसिटर्स एक कंडक्टर का अरेंजमेंट है, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस इन स्मॉल एरिया, है ना। छोटा सा एरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। यही है आपका कैपेसिटर। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स ए एंड बी हैविंग +2 and -2 चार्जेस। कैपेसिटर कैसे बनता है? दो कंडक्टर से बनता है। एक कंडक्टर क्या है? ए है, दूसरा कंडक्टर क्या है? बी है। ये दो कंडक्टर मिलेगा तो कैपेसिटर बनेगा। तो वही मैंने लिखा, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस +2 and -2। और एक पे +2 चार्ज होना चाहिए और दूसरे पे क्या होना चाहिए? -2। तभी ये क्या बनेगा? कंडक्टर बन, ये कैपेसिटर बन सकता है। तो कैपेसिटर बनने के लिए दो बॉडी चाहिए मिनिमम, और एक पे +2 तो दूसरे पे क्या चाहिए? -2 चार्ज, यानी जितना प्लस उतना ही माइनस। तो ये चूंकि इसका प्लस चार्ज है, +2 चार्ज है, इसका पोटेंशियल V1 मैंने लिया, और ये -2 चार्ज है, इसका पोटेंशियल मैंने क्या लिया? V2 लिया। ठीक है, V1 and V2 आर द पोटेंशियल्स ऑफ कंडक्टर्स A and B। A और B का पोटेंशियल मैंने लिया V1 और V2। The potential difference between them is given by V बराबर क्या? V1 minus V2। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या माने? इसमें से इसके पोटेंशियल को घटा देना है। इसका पोटेंशियल कम होगा इसलिए कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल ज्यादा हो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स इज V इक्वल टू V1 माइनस क्या? V2। अब पता है, इट इज फाउंड दैट क्या पाया गया? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स A and B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q। ये जो चार्ज Q है ना, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसमें जो चार्ज Q है उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद रखिएगा, यानी जितना ज्यादा चार्ज बॉडी को दीजिएगा दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। Therefore V proportional to क्या हो गया? Q। So Q proportional to क्या हो जाएगा? V। Potential difference V proportional to क्या हो जाएगा? Q। Q is the charge on the conductor A। यानी +Q चार्ज की बात करेंगे, यहाँ -Q चार्ज की बात नहीं करेंगे। तो V proportional to Q, so Q proportional to V। So तो क्या हो जाएगा? Q by V equal to एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, और Q by V equal to ये नीचे ले आइएगा, Q by V यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो Q by V इक्वल टू C। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ आएगा ना, तो Q इक्वल टू C भी ले लो, तो Q by V इक्वल टू क्या हो जाएगा? C। और C को क्या कहते हैं? C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। यानी C एक टर्म आ जाएगा यहाँ जिसको कांस्टेंट के लिए आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आप इसको आगे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर क्या? C V, ऐसे भी लिख सकते हैं। So Q by V equal to क्या? C। So where C is the capacitance of the क्या? Capacitor। अब चलते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ C is क्या? कूलम पर वोल्ट। देखो C का ऐसा यूनिट क्या होगा? यही है C। C equal to क्या हो गया? Q by V। तो इसका ऐसा यूनिट C का क्या होगा? चार्ज के लिए कूलम और पोटेंशियल के लिए वोल्ट, यानी कूलम पर वोल्ट, और दूसरा नाम क्या है? फेराड। यानी ऐसा यूनिट इसका फेराड होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करना चाहते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। दो तरह का कैपेसिटर होता है, एक होता है क्या? बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा क्या? बोलो, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो लेट अस नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम से ही आपको पता चल रहा है, पैरेलल मींस प्लेट कैसा होना चाहिए? पैरेलल। ये दो प्लेट दिखाया गया, ये प्लेट
ये प्लेट प्लस टर्मिनल से बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये प्लेट बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये प्लेट है, दिस इज नॉट ए लाइन, दिस इज द प्लेट। ऐसे दिखोगे तो एक लाइन दिखेगा बट दिस इज ए प्लेट, ये प्लेट है और ये दोनों कैसा है, पैरेलल। और मैंने आपको कहा था कैपेसिटर बनता कैसे है, दो बॉडी के मिलने से बनता है। यहाँ भी दो बॉडी आ गया, ठीक है, और इसको प्लस चार्ज से जोड़ेंगे, इसको माइनस टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ेंगे तो इस पे चार्ज कितना जाएगा, मान लो प्लस क्यू, तो बाय इंडक्शन इस पे कितना जाएगा, माइनस क्यू। हम बताएंगे आपको कैसे, लेकिन अभी आप जानिए जितना इस पर प्लस क्यू चार्ज होगा इंडक्शन से उतना इस पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। और आपको मैंने बताया था कैपेसिटर कैसे बनता है, जितना इस पे प्लस उतना ही दूसरे बॉडी पे माइनस, तो जितना यहाँ प्लस उतना ही इस पे माइनस। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दो प्लेट है तो मैंने लिखा दिस कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ए एंड बी। ये कैपेसिटर कैसे बन रहा है, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है ए एंड बी हैविंग सरफेस एरिया ए ऑफ ईच प्लेट। ये इस तरह से दोनों प्लेट है, ठीक है। तो क्या आपको ऐसे देखिएगा तो लाइन दिखेगा ना इधर से, लेकिन है ये प्लेट है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। और इसका प्लेट एरिया कितना है, ए, इसका भी कितना है, ए, वही मैंने लिखा। दोनों का प्लेट एरिया कितना है, बोलो, ए है ऑफ ईच प्लेट। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। देखिए दो प्लेट के बीच का सेपरेशन मैं लिया हूँ। These plates are connected to the terminals of the cell. Plus 2 and minus 2 charges are stored on the plate A and B. मैंने मैक्सिमम आपको लिख करके समझाने का कोशिश किया ताकि आपको कहीं समझने में दिक्कत ना हो। तो प्लस 2 और माइनस 2 चार्जेस वहाँ क्या होगा, स्टोर हो जाएगा ड्यू टू सेल। यानी एक प्लेट से प्लस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और दूसरे प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जोड़ेंगे, इसमें प्लस क्यू तो उसमें माइनस क्यू चार्ज चला जाएगा। अब सिग्मा क्या है सर, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। तो एक प्लेट पर कितना चार्ज है, क्यू, और उसका एरिया कितना है प्लेट का, ए, द क्यू बाय ए, यही हो जाएगा चार्ज बाय एरिया, दैट इज सिग्मा। इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे एक चीज याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं डिस्कस करूंगा आपको, डाउट क्लास में मैं बात करूंगा कि जब जूम ऐप पे मैं क्लास दूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ मैं बताया हूँ कि नहीं। लेकिन अभी एक चीज़ आप याद कर लीजिए, नहीं आपको बताया तो मैं बताऊंगा। यदि एक प्लेट पे चार्ज प्लस है और दूसरे प्लेट पे चार्ज माइनस है तो उसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मैंने बताया था आपको कल कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस चार्ज से किधर होता है, माइनस चार्ज की तरफ। और दो प्लेट हो, एक पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है, तो दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। यदि ये मैं नहीं बताया हूँ आपको बता दूंगा, लेकिन संभवतः मुझे याद आ रहा है कि शायद मैं बताया हूँ। तो ये दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। So the potential difference between the plates V equal to E into D। आप कहोगे सर E क्या है, दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसका डायरेक्शन प्लस से माइनस, E into D आ गया। ठीक है, कैसे देखो मैं आपको बताया था E इक्वल टू डी बी बाई क्या, डी आर होता है ना, E इक्वल टू डी बी बाई डी आर। सो डी बी इक्वल टू E into डी आर, डी बी इक्वल टू क्या होगा, E into डी आर। डी आर क्या है, वही डिस्टेंस है और डी बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। सो डी बी इक्वल टू E into डी आर, वही डी बी हो गया भी और E into डी आर, डी आर की जगह क्या हो जाएगा डी, और डी क्या है, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगा V इक्वल टू E into क्या, डी। शायद हमको समझ में आ गया। अब चलते हैं इधर। नाउ C इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला Q बाई V। Q V के जगह रख लो E into D और Q बाई और E के जगह क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट into D। Q आ गया बाई और सिग्मा की जगह क्या होता है, चार्ज बाई एरिया into एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आ गया D। देखो ये Q Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A by D। So this is the capacitance of the parallel plate capacitor. This is the formula C equal to epsilon naught A by D। ये आपको फार्मूला आ गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया C equal to epsilon naught A by D। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब देखिए छोटा सा मैं प्रॉब्लम दिया हूँ। If the plate area of each plate is 20 centimeter,
प्लेट एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 10 सेंटीमीटर एंड डी कितना होगा 10 सेंटीमीटर फाइंड द कैपेसिटेंस सो ए है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर डी है 10 सेंटीमीटर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुम जानते हो तो सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दीजिए ए का वैल्यू रख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर में कर दो अब बाय डी है डी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में कीजिए सॉल्व कीजिएगा कितना फैराड आ जाएगा। अब चलते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 में है क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअली क्या है ना एक हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है या एक हॉलो कंडक्टिंग ये स्फेयर है। देखिए ये हॉलो है क्वेश्चन नंबर 29 आप देखोगे मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिखा हूँ लेकिन एक हॉलो कंडक्टिंग सेल है या हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है ठीक है। तो दिखाना है कि सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट n cap where n cap is in the outward normal direction यानी ये होल जो है इसी के नॉर्मल होता है और ये आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन एंड कैप हो जाएगा यही हो गया ई का वैल्यू यही प्रूव करना है कि होगा। तो देखिए अब ये एक स्फेरिकल बॉडी है हॉलो स्फेयर है पूरा एक खोखला है ठीक पूरा क्या है ये खोखला है हॉलो स्फेरिकल बॉडी है एंड दिस इज कंप्लीटली हॉलो ये हॉलो है। अब एक चीज मैं आपको बताया हूँ आपको याद होगा क्या याद होगा आपको बताएंगे आपको याद है कि एक हॉलो स्फेरिकल बॉडी है तो बताओ जल्दी उसके अंदर नेट फील्ड क्या होता है जीरो। देखो एक हॉलो स्फेरिकल बॉडी है ओहो बॉडी है मैं आपको बताया हूँ देखो यहाँ ध्यान से एक हॉलो स्फेरिकल बॉडी है ठीक ये दिस इज ये हॉलो स्फेरिकल बॉडी इसके अंदर नेट फील्ड क्या होता है जीरो मैं गॉस थ्योरम में इसको बताया हूँ दिस इज योर हॉलो स्फेरिकल बॉडी इसके अंदर नेट फील्ड क्या होता है जीरो होता है ठीक। लेकिन जब इसको होल कर देंगे ना देखिए ये होल अब होल बना दिया गया इसमें तो इसको ध्यान से अच्छा से दिखाना तो एक हॉलो स्फेरिकल बॉडी है तो मैंने बताया था उसके अंदर नेट फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन यदि इसको एक होल बना देंगे कटिंग कर दें हम समझ गए ना यदि इसको यहाँ होल कर दें हम तब अब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इसी पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए वही हॉलो स्फेरिकल बॉडी है इसके अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगा जीरो ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ ए पार्ट ए बी जो है इतना होल कर दिया गया है ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ सो देखो इन द टीनी होल इन द हॉलो चार्ज कंडक्टर इज फिल्ड ये जो टीनी होल यहाँ बनाया गया था ए बी एक टीनी होल है जैसे ए बी यहाँ क्या है टीनी होल है ठीक है उसको चार्ज से फिल कर दिया गया। इसका एरिया कितना है बोलो ds है मान लेता है जो होल है उसका सरफेस एरिया कितना है dA और उसको जो टीनी होल यहाँ था अब इसको फिल्ड कर दिया गया चार्ज से। सो दिस इज ये क्या आप देखो ये क्या कहता है इफ द टीनी होल इन द हॉलो चार्ज कंडक्टर इज फिल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट p at point कहाँ p close to the surface of the conductor देखिए कंडक्टर के सरफेस के वेरी क्लोज एक पॉइंट p है ठीक है ना वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है फॉर्मूला E डॉट ds इक्वल टू QE बाय क्या एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो AB एरिया लिया हूँ उसका कितना है बताओ जल्दी इसका एरिया कितना है AB एरिया ऑफ AB ds ये जो एरिया AB लिया हूँ वो क्या लिया हूँ बोलो ds लिया हूँ तो यहाँ AB एरिया ds हो गया। अब देखिए एक गॉस थ्योरम यहाँ लगाते हैं तो क्या होता है फार्मूला E डॉट ds इक्वल टू E ds cos 0 क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और फील्ड दोनों सेम होगा तो E ds cos 0। अब देखिए ये जो टीनी होल है इसमें कितना चार्ज दिया गया है कितना चार्ज तो चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है देखो क्वेश्चन में सिग्मा तो ये कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है बोलो ds तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज कवर करेगा सिग्मा तो ds इसका एरिया ले रहा हूँ जो टीनी होल किया गया है तो सिग्मा इंटू ds वही एक
ये गॉस थ्योरम से यहाँ लगा दें तो इतना बड़ा एरिया में कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, QE बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा ds बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो ds और ds कट जाएगा तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वेक्टर के रूप में लिखें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और एन कैप का तो डायरेक्शन जानते हैं किधर होता है, बोलो, आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल होता है और आउटवर्ड होता है। इस सब में गॉस थ्योरम में मैं आपको पढ़ाया। अब देखिए यदि P पॉइंट पे जो होल के बहुत नजदीक है तो यहाँ यदि गॉस थ्योरम लगाया जाए E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। E ds cos 0 क्या हो जाएगा, E ds cos 0, और ये इतना बड़ा एरिया में कितना चार्ज होगा तो सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट, ds कैंसिल आ गया। इसको वेक्टर के रूप में आप ऐसे दिखा सकते हो। अब थोड़ा सा ध्यान सुनना, दिस फील्ड इज सुपरपोजिशन ऑफ द फील्ड अप द होल प्लस filled due to the rest of the charged conductor। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो मैं फील्ड निकाला हूँ अभी, ये पॉइंट P जो ये या तो इसके अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। पॉइंट वेरी क्लोज है जो होल के पास, या तो इसके अंदर है या इसके पार है, वेरी क्लोज है, उसी के लगभग में है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो यहाँ दो के चलते फील्ड होगा। किसके किसके चलते, एक इसके चलते जो रेस्ट पार्ट ऑफ द होल है और एक होल है, ठीक है ना, उसके चलते नेट फील्ड कितना हो जाएगा पॉइंट P पे, बोलो, सिग्मा बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। वही मैं लिखा हूँ, दिस फील्ड इज द सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में दोनों फील्ड को ऐड किया गया, ऑफ फील्ड अप द होल प्लस फील्ड ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्ज कंडक्टर। यही जो तुमने यहाँ फील्ड अप किया उसके चलते, आप प्लस जो ये है उसके चलते, दोनों मिला के ये आया E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब लिखिए, द फील्ड्स इनसाइड द कंडक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट। मैंने आपको बताया, देखो सुनो ध्यान से, यहाँ देखिए यहाँ ये पॉइंट P है, ठीक है, ये इनसाइड है ना। तो जब ये पॉइंट P इनसाइड है तो यहाँ नेट फील्ड क्या होना चाहिए, 0। यदि ये होल नहीं है, ये हॉलो स्फीयर है, ये होल नहीं बनाएंगे तो यहाँ नेट फील्ड क्या होना चाहिए, 0। तो 0 होने के लिए क्या होगा, एक इधर और एक इधर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तभी फील्ड यहाँ 0 होगा। तो इनसाइड में नेट फील्ड 0 होता है, तो वही मैंने लिखा, दिस फील्ड इज सुपरपोजिशन ऑफ द फील्ड ऑफ द होल प्लस फील्ड ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्ज कंडक्टर। अब आगे लिखो, दैट फील्ड्स इनसाइड द होल ऑफ द कंडक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट। सो E इनसाइड क्या होता है, 0, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, जो P पॉइंट इसके अंदर है ना, तो इसके चलते इधर और इसके चलते, इस पार्ट के चलते इधर, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो हो जाएगा 0। और हम लोग इस चीज को जानते भी हैं। अब आगे चलिए, आप पता है बट E आउटसाइड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। E जो आउटसाइड E आउटसाइड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। अभी इनसाइड की बात कर रहे थे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन बिकॉज़ नेट फील्ड इज 0। लेकिन यही पॉइंट भी आउटसाइड रहे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा आउटसाइड। यानी इसके चलते यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा दिखाओ, ये पॉइंट यहाँ है, तो इस पार्ट के चलते फील्ड इधर और इस पार्ट के चलते भी फील्ड इधर, है ना। तो ये दोनों सुपरपोजिशन हो गया। तो इच पार्ट, तो दोनों के चलते यही होता है, इक्वल टू क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यदि पॉइंट P बाहर हो तो, लेकिन अब सवाल होता है, तो एक पार्ट के लिए क्या होगा, इस पार्ट के लिए इधर और इस पार्ट के लिए भी पॉइंट P यदि बाहर है तो इधर, यानी नेट फील्ड इधर होगा। तो एक पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो उसका हाफ हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा, देयरफॉर फील्ड एट P ड्यू टू ईच पार्ट हाफ ऑफ E, यही हो जाए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो मैंने आपको बताया, और आप लोग बना के नहीं आते हैं, बहुत दुख की बात होती है, बहुत दुख होता है। आप लोग डाउट्स, जब मैं कल ले रहा था जूम ऐप पे, तो आप लोग डाउट्स भी नहीं बता रहे थे। कहाँ डाउट्स है, कुछ नहीं बता रहे थे, सब गलत बात है। आप लोग डाउट्स बताइए और सारा चीज़ तैयार होकर के बैठिए, फिर आगे हम बात करें।